साइमन को घायल हालत में देख के मेंग तो बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। वो तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है यहाँ पे क्या हुआ था। साइमन सोचने लगता है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। मेंग उससे कहता है मैं जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर देता हूँ, तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से चोट लगी है। पर साइमन उसे मना करते हुए कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सोफे पे ले चलो और मेडिकल किट लेके आओ। जब वो साइमन को सोफे पे बिठा रहा था वो देखता है कि वहाँ पे कॉपी रखी हुई है, इसीलिए वो सोचने लगता है जिसने भी वो इंजेक्शन खरीदी है जरूर उसने ये सब कुछ किया होगा। फिर वो साइमन को मेडिकल किट देते हुए कहता है तुम्हें अच्छे से मरहम पट्टी करनी होगी, नहीं तो इससे इन्फेक्शन फैल भी सकता है। साइमन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब कुछ तो 1 हफ्ते में हील हो जाएगा, क्या तुम भूल रहे हो मैं एक हाई क्लास अल्फा हूँ। ये सुन के मेंग उसके हाथों पे पोक करता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। मेंग कहता है अगर तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो फिर तुम हॉस्पिटल जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो। साइमन कहता है देखा जाए तो मुझ जैसे लोगों के 1 या 2 दुश्मन हो सकते हैं, ये कोई आम बात नहीं है। मेंग कहता है क्या तुमने अपने एनिमी को कॉफी सर्व की थी, जिसपे साइमन कहता है गेस्ट को कॉफी सर्व करना ये तो नेचुरल है। मेंग सोचने लगता है वो कब से इन सब चीजों के बारे में सोचने लगा। फिर वो आगे कहता है मुझे वो पट्टी दो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तभी मेंग रुक जाता है और सोचने लगता है क्या मुझे उसे कहना चाहिए कि अपने शर्ट उतारो। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि मेंग ने उसकी मरहम पट्टी कर ली थी। साइमन उसे कहता है तुम इन सब चीजों में बहुत अच्छे हो। फिर वो आगे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे रहूंगा। मेंग कहता है कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले सारे लोगों को तुम्हारे बारे में पता है, तुम्हारे बारे में बस किसी को पूछने की देरी है। पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे इस हालत में मिलोगे। साइमन कहता है क्या मैं यहाँ पे इतना फेमस हूँ। अभी वो सोच रहा होता है कि हायर अप ने उसके बारे में रूमर्स फैला दिए हैं, इसी रीजन की वजह से तो उसने मुझे इजीली ढूंढ लिया। फिर वो आगे सोचने लगता है वो जरूर किसी रीजन की वजह से यहाँ पे आया है जो कि वो मुझे बता नहीं रहा। वो मेंग से पूछता है क्या जिन को पता है कि तुम यहाँ पे हो। वो सोचने लगता है न्यूज में खबर फैल चुकी है कि ये ड्रग लीक हो चुकी है, जिन मुझे डेफिनेटली इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। मेंग कहता है मैंने उसे इसके बारे में नहीं बताया है, पर मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। साइमन कहता है ओह क्या ऐसी बात है, मुझे बताओ तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए। मेंग कहता है क्या तुम्हें पता है जिन ऑलरेडी अब्रॉड जा चुका है। साइमन कहता है ओह हाँ मुझे इसके बारे में पता है। मेंग कहता है अभी वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ और तुम एक लौते हाई क्लास अल्फा हो जिसे मैं जानता हूँ। इस जगह पे तुम फेमस हो, तुम्हें कुछ तो पता होगा। अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज तुम मिस्टर जिन की मदद करो। एटलीस्ट तुम मीडिया के सामने ये एक्सप्लेन करो कि जिंगसिंग ग्रुप का इस मेडिसिन से कोई भी लेना देना नहीं है। साइमन कहता है मैं समझ रहा हूँ तुम जिन के बारे में बहुत ही ज्यादा परेशान हो, पर मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। अब तक तो तुम्हें पता चल गया है कि मेरे पास जो ड्रग है वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। उसके मुंह से सब कुछ उगलवाने के लिए मेंग कहता है तो फिर मुझे इंतजार करना पड़ेगा मिस्टर जिन के खबर का। साइमन कहता है क्या जिन का कोई प्लान है, क्या सच का पता करने के लिए वो लामिंग वांग से सब कुछ डायरेक्टली पूछने वाला है। मेंग कहता है तुम मुझे इन सब चीजों के बारे में क्यों पूछ रहे हो, जिस पे साइमन कहता है मुझे तो बस उसके बारे में फिक्र हो रहा है। लामिंग वांग से सब कुछ डायरेक्टली पूछना ये एक इफेक्टिव मेथड है। पर मेंग नर्वस होके पूछता है पर क्या। साइमन कहता है सच्ची बात तो ये है कि उसने फॉरबिडन ड्रग को यूज किया था, बहुत सारे लोग उससे जानकारी निकाल रहे हैं। सोचोगे तुमने उसे मार्क रिमूवर दिया है, ऐसे समय पे तुम क्या करोगे। ये सुन के मेंग सोचने लगता है मैं उसे जान से मार देता। फिर वो घबराते हुए कहता है तो मिस्टर जिन का जान अभी खतरे में है। साइमन कहता है रिलैक्स हो जाओ, वो अभी सुरक्षित रहेगा। सिर्फ वो ही नहीं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये ड्रग्स कहाँ से आया था। अगर लोगों की संख्या ज्यादा रहेगी तो फिर हमें बुरे लड़कों से डील करने में बहुत दिक्कत आएगी। मेंग कहता है उनके लिए लामिंग वांग से डील करना बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो मिस्टर जिन को कुछ भी नहीं मिलेगा। साइमन कहता है इसीलिए तो मैं तुम्हें जिन का प्लान पूछ रहा हूँ, उसने ये सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, तुम उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। उसने अपने सारे पैसे लामिंग वांग के ऊपर दाव पे नहीं लगाया होगा। ये सुन के मेंग स्पीचलेस हो जाता है और सोचने लगता है साइमन मुझसे जरूर कुछ तो छुपा रहा है, पर उसे मिस्टर जिन के बारे में मुझसे भी ज्यादा पता है। मैं सच में एक यूजलेस असिस्टेंट हूँ। ये सब कुछ सोच के वो रोने लगता है। साइमन कहता है अब तुम रोना शुरू मत कर देना, मुझे लोगों को कंफर्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता है। मेंग कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा यूजलेस फील हो रहा है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। साइमन कहता है अब तुम खुद को मुझसे कंपेयर मत करो। जब रात हो जाता है तब साइमन कहता है बहुत देरी हो चुकी है, मैं मिस्टर लिन से कह दूंगा तुम्हें वापस घर ले जाने के लिए। जिन अभी यहाँ पे नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें तुम्हारा देखभाल करने के लिए भी
कह दूंगा। ये सुन के मैंग कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। पर तभी अचानक से उसे डीजी फील होने लगता है। साइमन कहता है तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो? मैंग कहता है शायद ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं खाया है और ऊपर से मैंने ब्लड स्मेल कर लिया, इसीलिए मुझे डीजी फील हो रहा है। साइमन कहता है यहाँ पे उल्टी मत करना, पर मैंग की हालत खराब हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में खाना खा रहे थे। कुछ देर के बाद वहाँ पे मिस्टर लिन भी पहुँच जाते हैं मैंग को वापस घर ले जाने के लिए। जब मैंग कार में बैठा हुआ था तब वो मिस्टर लिन से पूछता है क्या आप साइमन को बहुत लंबे समय से जानते हैं? मिस्टर लिन कहते हैं मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मैंग पूछता है क्या आपको लगता है कि वो मिस्टर जिन को हार्म कर सकता है? रेड सिग्नल पे मिस्टर लिन कार रोक देता है और कहता है मैं यंग मास्टर के दोस्त के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता, पर जबकि तुमने ये सवाल पूछ लिया है मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में भी इसका आंसर होगा। मैंग कहता है आपको कैसे पता चला? मैं उस पर भरोसा करना तो चाहता हूँ पर मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि आज उसने मुझे पूरा सच नहीं बताया। मैं परेशान हूँ, अगर मैंने लोगों के ऊपर फिर से भरोसा करना शुरू कर दिया तो शायद इससे मिस्टर जिन को भी अफेक्ट पड़ने लगेगा। ये सुन के मिस्टर लिन कहता है अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पर लेक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये सुन के मैंग सोचने लगता है हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिस्टर लिन कहता है यंग मास्टर शुरू से ही इंट्रोवर्ट है, इसीलिए उन्हें कुछ बातें कहने में दिक्कत होती है, पर अगर तुम कन्वर्सेशन शुरू करोगे तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें ऑनेस्टली सब कुछ बता देंगे। तुम बस उन्हें एक बार पूछ के देखो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अभी वो घर पे शावर ले रहा था। आज वो मिस्टर जिन का शावर जेल इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा होता है। अभी उसके मन में बहुत सारे ख्याल चलने लगते हैं, ये मेरा नहीं है, मुझे खुद का इस्तेमाल करना चाहिए, पर इससे क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों अभी साथ में रह रहे हैं, कोई भी नोटिस नहीं करेगा। फिर वो जिन का शावर जेल इस्तेमाल करता है। अभी वो मिस्टर जिन को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। तभी उसका फोन बजने लगता है। मिस्टर जिन ने उसे कॉल किया था। अभी वो नहा रहा था और उसके बॉडी में भी सोप लगा हुआ था। वो सोचने लगता है अभी मुझे क्या करना चाहिए, पर तभी उसका फोन रैक से नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से वो भागते हुए फोन को पकड़ लेता है। जिन ने उसे वीडियो कॉल किया था और गलती से मैंग एक्सेप्ट कर लेता है। मैंग को देख के जिन बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। मैंग कहता है मिस्टर जिन आप मुझे घूरना बंद कीजिए। जिन कब करते हुए कहता है ओ मुझे इसके लिए माफ कर दो, पर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मैंग कहता है तुम कुछ देर इंतजार करो, मैं कॉल बैक करता हूँ। ये कह के वो कॉल कट करने ही वाला था, पर तभी जिन कहता है जरा रुको, 15 मिनट के बाद मेरा एक मीटिंग है, तुम फोन को कहीं ऊपर रख दो, हम सिर्फ बात करेंगे। फिर मैंग फोन को रैक के ऊपर रख देता है और कहता है बाय द वे मिस्टर जिन, आज मैं साइमन के घर पे गया था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा वो घायल हालत में था। वो हमलावर को साफ तौर पे जानता है, पर उसने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे नहीं पता उस पे भरोसा किया जा सकता है या फिर नहीं। ये सुन के जिन सोचने लगता है ऐसा लगता है साइमन किसी डेंजरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व है। आई गेस इसी रीजन की वजह से मैंग ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। जिन कहता है मैं श्योर हूँ कि साइमन इन सब चीजों का मास्टरमाइंड नहीं है और शायद किसी रीजन की वजह से वो हमें सब कुछ नहीं बता रहा है। ये सुन के मैंग सोचने लगता है मिस्टर जिन ने कभी भी उस पर डाउट नहीं किया है, पर जबकि मैं, फिर वो आगे परेशान होकर सोचने लगता है वो दोनों सोलमेट्स की तरह है, जबकि मैं फिगर आउट नहीं कर पाता हूँ मिस्टर जिन किस चीज के बारे में सोचते हैं। तभी जिन कहता है तुम मुझसे दोबारा मिलने के लिए मत जाना, वो पक्का किसी गलत काम में शामिल है। मैंग ओके कहता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज ऑफिस में एक पर्सन चॉकलेट बांट रहा था। उसका बेबी का फर्स्ट बर्थडे आने वाला था, इसीलिए वो चॉकलेट बांट रहा था। फिर वो मैंग को अपने बच्चे का पिक्चर दिखाते हुए कहता है वो बहुत अडोरेबल है ना। फिर वो पर्सन आगे कहता है तुम भी बच्चे पैदा क्यों नहीं करते, हम दोनों एक ही समय पे पेरेंट्स बन सकते हैं। जिस पे दूसरा एम्प्लॉय गुस्से से कहता है वो अभी भी सिंगल है, तुम्हें अपने हद से आगे बढ़ना नहीं चाहिए। फिर वो पर्सन आगे कहता है हम दोनों का एज ऑलमोस्ट सेम है, क्या तुम्हारे मन में कोई अच्छा अल्फा है? मैं एचआर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी को इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। जिस पे मैंग कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी किसी भी पार्टनर को नहीं ढूंढ रहा। पर वो पर्सन मैंग को समझाने लगता है कि तुम्हें जल्दी से अपने लिए एक अल्फा ढूंढना चाहिए और फिर शादी भी कर लेना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में सोच के अभी प्रेजेंट में वो परेशान था। फिर वो आगे सोचने लगता है मुझे लगता है हम दोनों एक अच्छे पेयर नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे ब्लीडिंग हो रहा था।